एक रिश्ता जो तालियों के लिए मौजूद है वो हमेशा सच्चाई पर दिखावे को प्राथमिकता देगा और आप एक मंच पर घनिष्ठता नहीं बना सकते। बाहर से आरोही और यश एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। 27 और 29 साल की उम्र में चंडीगढ़ में रहते हुए उनके इंस्टाग्राम ने एक आदर्श कहानी बताई। सुनहरी रोशनी के साथ सप्ताहांत की ब्रंच तस्वीरें, सामाजिक समारोहों में समन्वित पोशाकें, सावधानी पूर्वक चुने गए फिल्टर के तहत जमी हुई नरम मुस्कान। यश ने अपने रिश्ते को उसी तरह से व्यवस्थित किया जैसे उसने अपने सोशल मीडिया को नियंत्रित किया था, सावधानी पूर्वक, सचेत रूप से, जुनूनी ढंग से। आरोही ने इसे पहले ही नोटिस कर लिया, लेकिन असुविधा को नजरअंदाज कर दिया। उसने खुद से कहा कि हर कोई यादें कैद करना पसंद करता है, दस्तावेजीकरण सामान्य है, वो जरूरत से ज्यादा सोचती है। लेकिन उसने सीखा कि यादें हर बार मंचित करने के लिए नहीं होती। प्रत्येक तर्क को बाद के लिए स्थगित कर दिया गया क्योंकि लोग आसपास हैं। प्रत्येक असहमति उसी फुसफुसाती तात्कालिकता के साथ समाप्त हुई। कोई तमाशा मत करो। यश को इस बात की बहुत परवाह थी कि चीजें कैसी दिखती हैं, दोस्तों द्वारा उन्हें कैसे देखा जाता है, ऑनलाइन साझा किया जाता है, लाइक और टिप्पणियों के माध्यम से मान्य किया जाता है। जब आरोही सबके सामने परेशान हुई तो उसने दबे स्वर में पूछा, क्या हम इस बारे में घर पर बात कर सकते हैं? जब एक सभा में एक कठिन क्षण के दौरान आंसू आ गए तो उन्होंने तुरंत फुसफुसाकर कहा, यहाँ नहीं, लोग देख सकते हैं। भावनाएं छवि में असुविधाजनक रुकावटें बन गईं। भेद्यता छिपाने, शेड्यूल करने, निजी तौर पर प्रबंधित करने की चीज बन गई ताकि सार्वजनिक संस्करण प्राचीन बना रहे। धीरे धीरे दर्दनाक तरीके से उसे एहसास हुआ कि उनका रिश्ता उनके मुकाबले दूसरों के लिए अधिक अस्तित्व में है। उन्होंने संबंध को जीने के बजाय उसका प्रदर्शन किया। ब्रेकिंग पॉइंट एक दोस्त की सगाई पार्टी में आया। आरोही को उस दिन पहले अपने पिता के स्वास्थ्य के बारे में विनाशकारी खबर मिली थी। परीक्षण के नतीजों ने सब कुछ बदल दिया। वो पूरी शाम शांत रही, दूर, खुद को संभालने के लिए संघर्ष कर रही थी। यश ने देखा, लेकिन ये पूछने के बजाय कि क्या गलत था, उसे जांचने के लिए एक तरफ खींचने के बजाय उसकी मुद्रा को ग्रुप फोटो से पहले समायोजित किया। ठीक से मुस्कुराओ, वो उसके कंधों को ऊपर उठाते हुए बुदबुदाया। हर कोई देख रहा है। उस पल उसके अंदर कुछ टूट गया। उसके पिता संभवतः गंभीर रूप से बीमार थे और उसके प्रेमी की प्राथमिकता ये थी कि उसकी उदासी को कैसे दर्शाया जाएगा। उस रात चुपचाप घर जाते हुए वो अंततः उससे भिड़ गई। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपने मुझे देखा है, मुझे लगता है कि मैंने प्रदर्शन किया है। आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं, यश ने वास्तव में भ्रमित होकर उत्तर दिया। हम एक साथ अच्छे लगते हैं, लोग हमसे प्यार करते हैं, यही मायने रखता है। उस वाक्य ने इसे समाप्त कर दिया। नहीं हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, नहीं हमारी खुशी मायने रखती है, लेकिन यही मायने रखता है, बोध, छवि, प्रदर्शन। आरोही ऐसा रिश्ता नहीं चाहती थी जो केवल फोटो खींचे जाने तक कायम रहे, जो केवल निगरानी में चले। वो गंदगी, ईमानदारी, उपस्थिति चाहती थी। कोई ऐसा व्यक्ति जो इस बात की अधिक परवाह करे कि वो कैसे दिखते हैं, इसके बजाय वो कैसा महसूस करती है। उसने ये जानते हुए छोड़ दिया कि प्यार को जीवित महसूस होना चाहिए, प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए, क्यूरेटेड नहीं होना चाहिए। ऐसे दर्शकों के लिए प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए जो सेकंडों में आगे बढ़ जाएंगे। वर्षों बाद किसी ने पूछा कि उसने क्या सीखा। वो सोच समझकर बोली, मैंने सीखा कि जो व्यक्ति भावनाओं से अधिक छवि को प्राथमिकता देता है वो कोई रिश्ता नहीं बना रहा है, वे एक ब्रांड बना रहे हैं। मैंने सीखा कि भेद्यता को केवल निजी मोमेंट्स के लिए निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए, और मैंने सीखा कि सही व्यक्ति केवल दिखावे को बनाए रखने के लिए आपको दर्द के बावजूद मुस्कुराने के लिए नहीं कहेगा। कुछ रिश्ते बाहर से बिल्कुल सही दिखते हैं क्योंकि सारा प्रयास वहीं होता है।